हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधि विधाओं का पता किस वेद में चलता है? तो आंसर है यजुर्वेद में। वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माना गया? आंसर आंसर है गाय को। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर केरल में। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो आंसर श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए? तो आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। इतिहास में विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो आंसर है सन 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। नेक्स्ट, इतिहास में शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। नेक्स्ट, इतिहास इतिहास में गुप्त काल कब आरंभ हुआ? तो आंसर सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासक के युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो आंसर 1192 से मानी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? तो आंसर भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? तो आंसर लोथल और रंगपुर से मिले हैं। किस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया? आंसर हड़प्पा सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया। आधुनिक आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो आंसर ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? तो आंसर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। इतिहास में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल संबंध प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? तो धोलावीरा से प्राप्त हुई। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था? तो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम पड़ था। इतिहास में श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर नागार्जुन ने किया था। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? आंसर चंदेल वंश के राजवंशों ने बनवाया। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? आंसर दंती दुर्ग ने रखी थी। इतिहास में मृच्छकटिकम एक प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन है, किसने लिखी? तो शूद्रक ने लिखी है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं।
इतिहास में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय ने करवाया था। इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इतिहास में जैन धर्म के लिए पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। इतिहास में कश्मीर के में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इतिहास में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इतिहास में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इटली के कवि दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दाते की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दाते की प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी है। इतिहास में मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इतिहास में मानववाद का संस्थापक पेट्रार्क को माना जाता है। इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। इतिहास में आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। यह 3 कलाकार कौन थे? तो यह 3 कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो व राफेल थे। इतिहास में द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची इसके रचयिता थे। इतिहास में द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन नामक कृतियों के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता माइकल एंजेलो थे। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर रचना है? तो इंग्लैंड के शेक्सपियर की अमर रचना है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी से मानी जाती है। इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। इतिहास में प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी? तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने दी थी। इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वें के शासनकाल में हुई। इतिहास में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। इतिहास में मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द की कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वें का है।
इतिहास में 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? तो ये वॉल्टेयर का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। किस देश में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है? तो मलेशिया में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई। वेदांग कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो आंसर वेदांग कुल 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोशाल थे। वेदों में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो वेदों में जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख है ऋषभदेव व अरिष्टनेमि। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। फायान कौन था? तो फायान यह चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? तो अष्टांग हृदय के लेखक वार्णभट्ट है। तो फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।